क्या करेंगे, इंपोर्ट यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करके स्कैनर कर लेंगे। देन एक और इंपोर्ट कर लेंगे, कौन सा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट कौन सा मैप, हैज मैप, राइट। फर्स्ट है ना वो हैज मैप हमें यूज करना है। हैज मैप का सिंटेक्स क्या लिख लो, पब्लिक क्लास हैज मैप एक्सटेंड्स या इम्प्लीमेंट्स मैप इंटरफेस, मैपिंग, राइट। हैज मैप हेडिंग दे देना, हैज मैप। देखो लिखो, हैज मैप implements map interface, सिर्फ उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके हमें ओवरराइड करना होगा फिर, तो उससे हम नहीं करते हैं, राइट। तो क्या है, मैप इंटरफेस क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, सॉरी हैज मैप करता है इंप्लीमेंट्स मैप इंटरफेस, ओके। देन क्लोनेबल इंटरफेस, serializable इंटरफेस, राइट। अब ये सब क्या है, जो मैप है वो देखो यहाँ पे क्या ले रहा है, की और दूसरा वैल्यू। तो रिकमेंडेड है पहले से कि हमें दो चीज भेजना पड़ेगा, एक तो की और दूसरा वैल्यू, ठीक है। क्लोनेबल मतलब क्या होता है, क्लोन जुड़वा बच्चा देखे हो, दैट इज अ क्लोन, ठीक है। अगर आपका लिस्ट पहले से बना है और सेम उसी टाइप एक और लिस्ट बनाना है, इट मींस आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट मतलब क्या हो गया, सारा कोड को दोबारा कॉपी पेस्ट करना होगा, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ क्लोन यूज कर देंगे, एक उसका ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे खड़ा रहेगा आपके लिए, राइट। अगर एक मर भी जाता है तो आपके लिए काम करेगा, वो कॉपी पेस्ट, दैट इज कॉपी पेस्ट है ना एक तरह से। क्या है यहाँ पे क्लोन है, हाँ सारा कुछ कर लेगा, वहाँ पे एड ऑन वगैरह नहीं हो, राइट। दूसरा है सिरियलाइजेबल। सिरियलाइजेबल में क्या है कि अगर एक लिस्ट है, एक यूजर का बहुत सारे नेम हो सकते हैं, सॉरी नेम डिटेल्स हो सकते हैं, जैसे नेम, ईमेल, मोबाइल वगैरह वगैरह, तो सबको सिरियलाइज करके हम एक जगह कहीं भेज सकते हैं, मतलब कहीं फाइल्स में भेज सकते हैं, किसी और जगह। जब आप इनपुट आउटपुट करोगे तो वहाँ पे ये चीज लगा सकते हो, या कहीं जेडबीसी करते हो तो सारे रिकॉर्ड को डाटाबेस में सेव करा सकते हो। तो ये किसे इंप्लीमेंट करता है, सिरियलाइजेबल एंड क्लोनेबल को, ठीक है। ये दो बातें याद रखना है, देन इसे बंद करेंगे। ऊपर वाला हमने अभी नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, वो स्कैनर के, अगर मैं ऐसे बता दूं तो स्कैनर के थ्रू भी आप लगा सकते हो, राइट। कैसे करेंगे, अब उसके बाद लिस्ट बनाएंगे, कैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, राइट। एंड देन ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, हाँ माई लिस्ट कर दो, माई लिस्ट कर देता हूँ, इक्वल टू न्यू, राइट, ऐसे करेंगे। अब जो माई लिस्ट है वो कॉल करेगा क्या चीज, पुट मेथड, राइट। तो लिखो, एक लाइन हेडिंग लिख लो, टू ऐड a record in a list of map as map, we have to use put method। अब put का सिंटेक्स ऐसे यूज करो, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू पुट के साथ पास करो, ऐसे पुट ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट वैल्यू, ओके, ठीक है। आपने इस पे क्लिक किया। अब मैं बनाता हूं कि रोल नंबर 101 पे नाम देता हूं सोनाक्षी, राइट। सोनाक्षी, राइट। माई लिस्ट डॉट, फिर पुट यूज करेंगे, फिर ऐड करेंगे 102 पे
देखना माई लिस्ट डॉट, सर आपका नाम क्या है? बोलना एस एस सर 2 एस के बीच में एक ही डाल दो। ओके ओके, बहुत खतरनाक नाम है तुम्हारा, माई लिस्ट डॉट पुट। अब देखो मैंने अपना भी नाम डाल दिया, राइट, 104। ओके, देन लिस्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। तो क्या पास करेंगे? कैसे दिखेगा आपको? आ गया ना? ऐसे 101 पे कौन है? फॉर्मेट याद रखना, देखो ऐसे आएगा, सेट के साथ ही आएगा, जैसे सेट था ना वैसे। लिस्ट में क्या होता था, आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं आता था, वो आता रेक्टेंगल वाला, राइट, हमें ये वाला आएगा, ठीक है। तो आउट है, हाँ, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। और फिर चार आउटपुट दे रखेगा इंटरव्यू वगैरह में, तो आपको ये ब्रैकेट भी ध्यान रखना है, कंसीडर करना है। तो आपको ऐसे, हाँ, और हर एक 101 पे ये मिलेगा, 102 पे ये मिलेगा, हम ऐसे करके हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो डाटा में इंटर करने के लिए पहले एग्जांपल लिखो ऐसे, देन आपको मैं कराऊंगा सर्च वगैरह कैसे करेंगे। अदरवाइज सर्च वगैरह करना है तो साथ में करा दूं, बाद में लिख लेना, राइट। ओके, देन अब मैं चाहता हूँ सर्च करना। सेम कोड मैंने कॉपी किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पेस्ट कर दूँ, माई लिस्ट डॉट गेट। अब मानो कि मुझे किसी को गेट करना है कि 102 पे कौन है, राइट। तो हमें कौन मिलेगा? किसानी मिलेगी, राइट। ये सर्चिंग के लिए वेस्ट है, राइट। सिर्फ हम इंडेक्स पास करेंगे, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट टाइम मैंने एक चीज और भी बताया था, अगर कोई चाहता है कि इसको दोबारा मैं लिखूं यहाँ पे, तो क्या लिस्ट में दोबारा बन के आएगा? गोद में आ जाओ इधर, शर्माते क्यों? सब तुम्हारा भाई है, दिख रहा है? दिख रहा है ना तुम्हें पीछे? लंबे हो दिख जाओगे। तो ऐसे काम करेंगे, लेकिन अभी डाटाबेस रन करो तुम इसे, लिस्ट में देखना, लिस्ट में 4 वैल्यू ही आएगा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन हमें एरर लिस्ट में क्या होता था? डुप्लीकेट वैल्यू आती थी, राइट, लेकिन मैप में नहीं आएगा। हाँ, इसमें चेंज करेंगे, सबटाइटल लिख देते हैं, कैसे कोर लगा देता हूँ, ठीक है, टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, देन इसे रन करते हैं, ठीक है। हाँ, आगे अब नेम चेंज हो गया, इट मीन्स अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, उस इंडेक्स पे डाटा क्या होगा? अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो इस वाले में क्या हुआ, ये भी गया था डाटाबेस में, बट इस रिकॉर्ड को क्या हुआ? अपडेट हो गया। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, वो सारे हिंट वगैरह देंगे, छोड़ो इसको हटाओ, बस इतना जानो क्या होगा? अपडेट हो जाएगा। इसे सर्च करने के लिए ना, ये हमारा सर्च के लिए था, हमें इंडेक्स नंबर 102 पे देखना चाहते हैं कौन है, वो 102 पे जो डाटा होगा वो हमें मिलेगा, है ना। और ये कि पहले वाले लिस्ट उसको अपडेट भी हो गया। हाँ, वो अपडेट भी हो गया, और उसमें 105 दिया होता तो वो नहीं होता। हाँ जी, ऐसे हम काम करेंगे, ठीक है। पहले लिखो इससे, सौम्या बोलो किस टाइम? फ्री तो नहीं, क्लास है, बोलो क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा नहीं, कल आ जाना, कल आ जाना। कौन आते हैं?
कल तुम क्लास में नहीं आए थे? कोई नहीं आया था। तुम आए थे? हाँ। कोई नहीं। तो अपने फोन में डाल लेना वीडियो, बैठ के मेट्रो में देखते हैं। मैं देखा था वीडियो, मुझे लगा था कि मैं डांट रहा हूँ। सर चल तो गया उसमें, लेकिन कोई पास मांग रहा है। क्या चीज? किसमें? MySQL। ओके। पास में मांग रहा है, 3 पास आ रहे हैं, उसमें कौन सा सिलेक्ट करना है? ओके। इसके टैब में ही सब चीज चल रहा है। नेटबीन्स का जो भी कहानी है ना, सारा कुछ इसमें चल रहा है। और इसके टैब में एंड्रॉइड में हाँ नहीं भाई, उसमें प्ले स्टोर में है। अच्छा, प्ले स्टोर में तो होता ही है, ऐप स्टोर में कुछ नहीं होता। नहीं, ऐप स्टोर में भी है, लेकिन वो 600-7,000 रुपए के ऐप्स है। मैं फ्री ऐप की बात कर रही हूँ। वही ऐप स्टोर में भी है, जावा एमुलेटर है। इसमें पूरा पैक है, मतलब जो एंड्रॉइड सब कुछ है। हाँ अच्छा है वो। मैंने देखा कि तो 900 बताया था ना? 920 सब कुछ चलेगा उसमें। C++ है ना। और जैसे कि वेब डिजाइनिंग का अलग से, उसका मतलब यही 150 पर मंथ है। चलो अब क्या करना है हमें, जो माई लिस्ट है, सॉरी ये लो माई लिस्ट अगेन, नीचे हम रखते हैं। इससे इसके साथ क्या करना चाहिए? डुप्लीकेट वैल्यू अगर डाल दे तो नीचे लेगी? नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू अपडेट हो जाएगी। उसके जो इंडेक्स होगा ना, इंडेक्स नंबर 102 देखो, अब उस पर वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। अच्छा, अगर जैसे 105 कर देंगे तो क्या होगा? नया आ जाएगा। 105 पे डाल दो, अब देखो चेंज हो गई, नया बन के आ जाएगा इंडेक्स, है ना 105। ठीक है। अब माई लिस्ट डॉट लगाते हैं। देखो बहुत सारे मेथड है। अब मैं बात कर रहा था क्लोन, याद है ना? क्लोनेबल। क्लोन में क्या होगा? हाँ ओके, ऑब्जेक्ट डालना है ना, ऑब्जेक्ट डालते हैं। इसे हटा दो सर्चिंग, रहने दो कोई नहीं। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च, ताकि आपको पता चले कि सर्च वाला था। ठीक है, प्लस सर्च इंडेक्स 102, रोल नंबर 102, राइट? रोल नंबर कर देते हैं। ठीक है, नेम इक्वल टू ऐसे कर देते हैं। देन हम दूसरा लिस्ट बनाते हैं, माई लिस्ट 2 कर देते हैं इसे। और ये जो कोड लिखा है हमने, वो कहाँ पे रखते हैं? माई लिस्ट 2 पे, राइट? माई लिस्ट 2 इक्वल टू ये कर देते हैं। ठीक है, ये जैसे एरो लिस्ट में ऐड ऑल करते हैं। इनकम्पेटिबल टाइप्स क्लोन, आप ऐसे डायरेक्ट कर लो, नहीं इसकी पिछली लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, लिस्ट की जरूरत नहीं, क्लोन कर दिए तो लिस्ट बन के आ जाएगा डायरेक्ट। हाँ हाँ सर आ जाएगा, लेकिन ये रैंडम उठा के आ रहा है, देखो डाटा है ना। यही मैं पूछने वाली थी, जैसे इसमें जैसे डालते हैं पहले 101 डाला, फिर 102, तो वो जो प्रिंट होगा वो ऑर्डर में ही होगा। क्या नहीं आया? आया सब आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा? ये तुम्हारा चश्मा का पावर कम है, राइट? ऐसे है 104 आ रहा है, 10 ये आ रहा है। नहीं, जो पहले हमने ऐड किया, पुट किया, तो जिस सीक्वेंस में हमने किया उसी सीक्वेंस में आएगा प्रिंट में। कहाँ पे? पहले जो हम इंटर किए वो? हाँ पहले जो। नहीं, वो तो इंडेक्स पे जाएगा ना, वो इंडेक्स पे जाएगा। हाँ, जैसे सेट में आता था ना, ऑटोमेटिक इंडेक्स को सॉर्ट कर लेगा। अच्छा, इंडेक्स वाइज सॉर्ट कर देगा। हाँ, तो ऐसे कर, एडवांटेज क्या है किसका? कैश मैप का? वही बताता हूँ, सर्चिंग के लिए फास्ट होता है। ठीक है,
मतलब आउटपुट में रिजल्ट पास देगा या फिर इस मामले में पास होता है। कल आप नहीं आए थे क्या? कल भेजो। देखो अब लिस्ट में मैं 105 पहले ऐड कर रहा हूँ, राइट? हाँ देन हम आगे चल रहे हैं। लेकिन देखो आपका जो लिस्ट आया 105 पहले आ रहा है ना, सॉरी 101 पहले आ रहा है, 105 लास्ट में आ रहा है। तो वहाँ वो सॉर्ट करेगा किसके बेस पे? इंडेक्स के बेस पे, ठीक है? की के बेस पे करेगा, इंडेक्स मत बोलो उसे, की बोलो, की के बेस पे, ठीक है? और वैल्यू उसके सामने सामने आएगा, राइट? देन अब समझो जो आप कह रहे हो कि हैशमैप क्यों यूज करते, राइट? एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट या सेट की बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है, जैसे ऐसे समझो, एक मिनट में ऐसे करता हूँ, ऐसे समझो, ये डाटा है, ठीक है? एक लिस्ट है, बहुत बड़ा लिस्ट है, इंडेक्स नंबर 0 1 2 ऐसे करके बहुत सारे डाटा ले जाओ, ठीक है? कहाँ तक? n तक। अगर कोई इंडेक्स है 1000, राइट? रोल नंबर 1000 हो सकता है ना, किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है 10,000 लेते हैं। रोल नंबर 1 2 से लेकर के वो लाखों लाख में होता है, राइट? दिल्ली यूनिवर्सिटी के ले लो, बहुत सारे रोल नंबर है। जब रिजल्ट आया, सब अपना रिजल्ट देखने गया, तो इंडेक्स कैसे चेक करेगा? पहले यहाँ पे आएगा, देन यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट? देन यहाँ से नेक्स्ट जाएगा, ऐसे करके यहाँ तक पहुंचेगा, देन यहाँ तक नेक्स्ट, अगर किसी का लास्ट है तो n तक पहुंचेगा, राइट? अगर 0 से 1 पे जाने में उसको अगर 1 नैनो सेकेंड लग रहा है, तो यहाँ तक आने में कितना लगेगा? n नैनो सेकेंड। अब किसी का लाखों में होगा रोल नंबर, उसको कितना टाइम लगेगा, है ना? उस समय क्या होगा, बहुत सारे अपना इंटर करेंगे और सर्वर पे तो लोड बढ़ जाएगा रिकॉर्ड, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अगर हैशमैप यूज कर रहे हैं तो सिर्फ क्या है, हमें रोल नंबर पता है 101, जैसे हमारा था, डायरेक्ट यहाँ पे चला गया, 105 डायरेक्ट चला जाता है यहाँ पे, राइट? उसमें टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि 101 रोल नंबर ये है, ठीक है? आपके सामने ही लिस्ट है, ये चेक करो ना। सबसे पहले इतना देर में किसी का नाम कोई देखेगा? हो सकता है इस 2 बार आ गए, राइट? तो इधर ना आके इधर नहीं जाएगा, अगर रोल नंबर पता है तो डायरेक्ट 101 पे जाएगा, 102 पे जाएगा, ठीक है? इंडेक्स है, ये बेटर होता है हमारा, क्योंकि हम की वैल्यू हमें लिखाया था एग्जाम, अभी लिखाया था ना इसका सिंटेक्स, किसका? हैशमैप का। जब भी लेगा तो एक की होगा, दूसरा उसका वैल्यू होगा। तो की के बेस पे हम की को इंटर करेंगे जब भी सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे सर्च कर रहे थे आपको, देखो यहाँ पे माई लिस्ट डॉट गेट, ये मेथड कॉल होगा, और जो भी रोल नंबर है हम पास करेंगे, हाँ वो नेम वहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे 3 पे मान लो देखना है, ऐसे हो एकदम फास्ट होता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, राइट? 102 दिखा रहा है कि मैंने लिख रखा था 102, लेकिन नेम जरा है ना, यही 102 लिख रखा ना, ये कर दिया, समझ में आया? तो ये हमें ऐसे दिखेगा, फास्ट होता है ये हमारा सच। सर इसमें जो डेटा मैनिपुलेशन वाला जिसका पार्ट है, जैसे एरर इसमें डेटा मैनिपुलेशन ऐड करना, कॉपी करना वगैरह, लिंक लिस्ट में उससे ज़्यादा बेटर होता है, लिंक लिस्ट मैनिपुलेशन में ज़्यादा बेटर होता है एरर लिस्ट कंपेयर में। तो इसमें मैनिपुलेशन के मामले में क्या एडवांटेज? मैनिपुलेशन बेस्ड है, आप मैनिपुलेशन करने गए कहीं पे तो हो सकता है उसमें क्या होता है, एरे लिस्ट में कि हो सकता है डुप्लीकेट वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू है, आप एंट्री करने गए, अपडेट करने गए, तो जो लास्ट में आपने डाला है उसमें अपडेट होगा, ठीक है? बाकी में तो नहीं होगा। स्टेट में क्या है, अपडेट हो जाएगा, लेकिन टाइम तो लगेगा, उसमें टाइम का प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन इसमें क्या है, आपका डायरेक्ट इंडेक्स चेक करेगा, और डायरेक्ट इंडेक्स की है, की चेक करेगा और उसका वैल्यू उसी को एडिट कर देंगे, ये कर देंगे। ये इजी होता है, वो फास्ट होता है, बिकॉज अभी तक जो हैजिंग आया है ना, सर्चिंग के लिए सबसे फास्ट है। डाटा स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि हैजिंग इज द बेस्ट चॉइस फॉर सर्चिंग, राइट? और रिट्रीवल ऑपरेशंस, जैसे रिट्रीवल ऑपरेशन में क्या आया था, कल मैंने बताया था, हाँ आई थिंक आज भी लिखा है, देखो ना उसको गेट हाँ गेट के लिए है ना ये चीज, रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, राइट? ओके
ऐसे करके आप काम कर सकते हो। देन आते हैं माई लिस्ट डॉट, अब देखो पुट में पुट ऑल मैप है राइट। इसमें क्या होगा, अगर कोई लिस्ट 2 बन गया राइट, तो मैंने बनाया था लास्ट टाइम, मैंने हटा दिया था, दोबारा से बनाते हैं। यहीं पे दोबारा दूसरा ले लेते हैं, चाहे नीचे ले लेते हैं, ठीक है। क्लोन के बाद क्लोन में क्या होगा, सेम बनेगा बट उसका इंडेक्स कहाँ जाएगा उसे पता नहीं होगा राइट। ऑटोमेटिक वो किसी वे में सॉर्टिंग कर लेता है। सेम ही लिस्ट में होगा, हाँ। दूसरे लिस्ट में नहीं होगा। वो एड ऑन में तो दूसरी लिस्ट में सारे वो हो जाते थे ना, हाँ हाँ इसलिए सेम ही लिस्ट में क्लोन करेंगे। हाँ जी। नहीं नहीं दूसरा ले रहा है ना, देखो यहाँ पे क्लोन की बात कर रही हूँ, ये जो क्लोन हमने किया माइनस डॉट क्लोन, ये और तो किसका क्लोन बनाना चाहते हो। उसी ऑब्जेक्ट का हाँ। बनाएगा ना, मतलब क्लोन मतलब क्लोन मीन्स जुड़वा बच्चा, ऐसा समझो ना। हाँ, तो उसी में वही कह रहे कि माई लिस्ट में ही दोनों लिस्ट आ गए, वरना मैं सेम सेम सेम। एड ऑल वाले में हमें दो लिस्ट बनाना पड़ता। नहीं नहीं, ये जो माई लिस्ट और क्लोन है ना, ये इंडिपेंडेंट है, माई लिस्ट में नहीं है वो। अच्छा वो है ही नहीं, वो कहीं और है। वो अलग कहीं पे मेमोरी में बन रहा है। अच्छा लेकिन उसका नाम उसका कोई नहीं बनाया। हाँ, जैसे ऐसे समझो तुम आईना के सामने चले गए, तो ऐसा तो नहीं कि आईना के आदमी सामने जो है वो और आईने में है वो दोनों एक जगह आ गया, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, बस आपका एक इमेज क्रिएट हो रहा है वहां पे। ये रियल हाँ नहीं है, ये हाँ, image है। ये रियल नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए होता है, ठीक है। एक दैट इज अ क्लोन, क्लोन का मीनिंग यही होता है, ठीक है। एक जैसे आईना के सामने खड़ा होता है तो आपका ऑब्जेक्ट जो लिस्ट कौन सा है, माई लिस्ट ऑब्जेक्ट है, लिस्ट है ऑब्जेक्ट ही तो है, वो सामने आईना के सामने खड़ा है। आप कहीं पे दिखाना होगा तो क्लोन यूज करने में बेटर होता है, ठीक है। आप इसमें मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते इसमें। जिसको नया इंसर्ट करेंगे तब डायरेक्ट इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, जब भी इंसर्ट करना होगा था किसमें, माई लिस्ट के अंदर में, राइट। समझ में आया। तो बेसिकली तब यूज किया जाता है जब कोई प्रोटेक्टेड डेटा को बस व्यूइंग के लिए यूज हाँ, कहीं पे दिखाना है तो हम क्लोन वाला दिखा देंगे, ठीक है। अब बाकी हम न्यू में चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन है आपका माई लिस्ट टू डॉट पुट ऑल, इसमें क्या होगा, वो सारे हमें दिखेंगे राइट। अब यहाँ पे 2 कर देते हैं, आ रहा है सारे, देखो लास्ट में आ रहा है ना सारे। अब इसमें देखो इंडेक्स भी, हाँ क्योंकि वो कैसे भी पुट कर देगा, वो सॉर्टेड नहीं आएगा। सॉर्टेड जब भी आएगा जो 1 बाई 1 आएगा वो पहले वाला ही आएगा। सर एक और चीज, ये हाँ। जो हमने क्लोन किया है, ये जिस ऑर्डर में है, उसी ऑर्डर में हमारा -2 में पुट ऑल आया। ऐसा करो, इसे क्लोन को भी बंद करो राइट। तब भी उसी ऑर्डर में आ रहा है। तो कोई सॉर्टिंग ऑर्डर देखो किस ऑर्डर में आ रहा है, सॉर्टिंग ऑर्डर भी नहीं है, रैंडम है ना, रैंडम। ये रैंडम देगा। तो हर बार एग्जैक्टली वही रैंडम आ रहा है ना, हाँ जी, तो पर्टिकुलर रैंडम आ। सर एक और चीज, इसका दोबारा सेम स्टेटमेंट कीजिए, माई लिस्ट 2 को दोबारा प्रिंट करेंगे तो रैंडम ऑर्डर चेंज होगा नहीं होगा? दोबारा प्रिंट करते वही आएगा इसी का ना। हाँ, मैं जितनी बार प्रिंट करते हैं उतनी बार तो सेम ही आएगा ना फिर। ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर सेम ही है ना, सेम वही आ रहा है। हाँ, ये रैंडम आएगा उसको, ठीक है, सॉर्टेड नहीं आएगा। ऐसा कर सकते हैं, माई लिस्ट देखते हैं कोई सॉर्टिंग का तरीका है या नहीं। डॉट नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। समझ में आया। अगर पूरा लिस्ट को लिस्ट कॉपी करके लाना है दूसरे में तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, माई लिस्ट को माई लिस्ट 2 में हम पेस्ट कर रहे हैं। ये फोटो हाँ जी, ठीक है, ओके। देन हम करेंगे, अब इसको मैं कमेंट कर दूंगा, कमेंट कर दो, अब ये सब नहीं दिखेगा। अब हम करते हैं जो माई लिस्ट है डॉट
पुट के साथ एक और था absent। अगर मान लो कि इसमें से 104 पे डाटा नहीं हो और इसे क्या कर दे, ऐसे कर दे, ठीक है, डाटा तो नहीं है ना, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि 104 पे डाटा रख दे। 104 हमारा मिस हो गया है और यहाँ पे क्या रख दे, चलो ओके। देन दोबारा से हम प्रिंट करते हैं इस चीज को, ठीक है, लिस्ट को। आ रहा है ना, कैसे नहीं है? 104 ये भी हो गया। अगर मैं ऐसा समझो यहाँ पे रहने देता हूँ तो फिर अपडेट नहीं होगा। क्या होगा? अपडेट नहीं होगा ना, क्योंकि वो एब्सेंट है। नेम नहीं डाला, ऐसा नहीं, नेम मैंने डालना भूल गया, नेम डालना भूल गया, या यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं, ऑक्स था ना, ऐसे छोड़ देते हैं। आ रहा है यहाँ पे कुछ और आ रहा है, ऑक्स वाला वैल्यू में आ रहा है, राइट। तो ऑक्स को भी हटाओ, इसको हटाओ, डबल कोड में पास कर दो ऐसे, ठीक है। अपडेट नहीं करा ना सर, वो नहीं करेगा ना, वो तो ऐसे स्ट्रिंग ले लेगा ना स्पेस को। अब यहाँ पे किया था नीचे 104 डिवाइड किया ना मैंने, मैं तो कर ही रहा हूँ। नहीं मैं वो नहीं इफ एब्सेंट, तो एब्सेंट नहीं हुआ ना, नहीं एब्सेंट नहीं हुआ ना, वो स्ट्रिंग में स्पेस आ गया। स्ट्रिंग में हम कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं, वो तो एज ए स्ट्रिंग लेगा ना, तो स्पेस को एज अ नेम ले रहा है, उसको क्या पता अंदर नेम है कि नहीं, तो स्पेस तो भी वही हो रहा है, वो स्पेस को एज अ कैरेक्टर ले रहा है। तो कुछ कैरेक्टर डालने मैं इसको हटा दो, रुक जाओ, नहीं लेगा ना, एब्सेंट नहीं काम करेगा, एब्सेंट इसके लिए आप कुछ वैल्यू डालो तब देखो। नहीं, एब्सेंट काम नहीं करेगा, इफ एब्सेंट नहीं काम करेगा, क्या करेगा? नहीं सर करेगा। एक बार 105 डाल के देखना। ये देखो, जब एब्सेंट हटा देता हूँ ना, देन वैल्यू आ रहा है, देखो जब वो तो अपडेट हो रहा है ना, तो पुट को अपडेट हो रहा है। सर नहीं, वो नहीं करेंगे सर, इसे एब्सेंट डाल दीजिए और 105 डाल दीजिए और 105 का ऑब्जेक्टिव कर रखता हूँ इसको, सर 105 का ऑब्जेक्ट हटा दीजिए, अच्छा ऐड, हाँ ऐड, अच्छा नीचे रख दिया था मैंने, हाँ ये तो आ गया, ये तो यही आएगा ना, ये इसकी बात करो ना, 10 जो हमारा पहले जो मिस वाला है ना, उसको फिल नहीं कर रहा है। अगर मान लो कि इसे हम दोनों सब ऑक्स मार दे, ऑक्स तो क्या होना चाहिए? तो उसका फिर वो डेफिनेटली वैल्यू दे देगा। सर सिस्टम कौन सा? एक दो एक और देना दोस्तों, वो भी दे दो, चल रहा है ना उसमें, पता उठा लोगे ना, अब इसे चलाओ, वहाँ पे कितना है हमारा, तो मैं इंडेक्स निवासी है ना, हाँ हेक्साडेसिमल। तो हमें करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, अपडेट के लिए दोबारा पुट ही यूज कर लेंगे, राइट। इफ एब्सेंट हम यूज नहीं करेंगे, इफ एब्सेंट किसके लिए यूज करेंगे, चेक करने के लिए वहाँ पे एब्सेंट है या नहीं, राइट। हाँ, अगर मतलब 105 का हुआ तो फिर वो अपडेट ही नहीं करेगा ना, नहीं हुआ तो फिर वो नहीं ऐसे देखो ऐसे देखो, 105 का अब मैंने आपको रख दिया, ऐसा समझना, बहुत अच्छा चीज है, मैंने दे दिया लिस्ट में, आपको कंप्लीट हो गया। अगर आपने इस चीज को ऐसे रख लिया, एक माय एब्सेंट, कितना रखे थे उसको वहाँ पे, 105 पे आसानी है ना, ये मतलब पास कर दिया, इक्वल टू क्या कहते हैं, नल, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स करना चाहिए। क्या रिटर्न क्या करेगा, पहले इसे प्रिंट करने के लिए,
जो ये रिटर्न करेगा उस पर देखेंगे। तो जल्दी नहीं किया, नहीं रिटर्न वैल्यू कर रहा है, वैल्यू कर रहा है ना। तो अगर हम वही तो कर रहे हैं ना हम सर्च के लिए, इफ absent इक्वल टू नेम, राइट, यही पास करेंगे। मिला था मैं यही था आई थिंक। अरे नहीं सर, अरे हाँ, तो अगर absent है तो वो चीज तो अपडेट करने के लिए ना, अगर वो वैल्यू एब्सेंट है तो उसको अपडेट कर दो, उसको सर्चिंग में कैसे यूज कर रहे हो। इसमें क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट गुड। देखो मैं क्या कर रहा था, अगर कहीं पे चेक करना है कि आप लिस्ट में एब्सेंट हो या नहीं, सबसे बेस्ट तरीका ये है। ये कहाँ से भेजोगे तुम, इसका वैल्यू से, और ये कहाँ से पास होगा, वही वैल्यू से। हाँ दोनों चीज, और ये लिस्ट में तुम ऑलरेडी तुम डाल रखे हो यहाँ पे देखो, राइट। ये नहीं है, ये सब ऐसे समझो, ये तुम वैल्यू कहाँ से डालोगे, कीबोर्ड से डालोगे। तो जो कीबोर्ड से डालोगे जो भी स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, राइट। और ये इंटीजर कौन होगा, ये भी हम कीबोर्ड से डालेंगे, रोल नंबर इज दिस एंड नेम इज दिस। अगर दोनों चीज अगर मैच कर गया तो हमें दिखाए कि एब्सेंट नहीं है, राइट। अगर नहीं मैच किया तो दिखा देंगे यहाँ पे यू आर एब्सेंट। तो वो वैल्यू इंडेक्स डाला इसमें और वो डाला, तो बेसिकली ये जो हम डाल रहे इक्वल टू, हाँ ये हमारा स्कैनर से इनपुट आएगा, बिल्कुल। और वो जो हमारा की के बगल में जो हमने डाला था वो लिस्ट में होगा। हाँ जी। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एल्स लगा दिया, राइट, एल्स। यहाँ पे एक मैसेज पास कर दो, यू आर। ये चेंज पासवर्ड क्या है, हिंट में आपको हीरा डाला है। गेस्ट वाला यूज कर लीजिए ना, गेस्ट वाला चलेगा। राइट ऐसे। अब तुम सर्च करो ये चीज, क्या मिलेगा, यू आर एब्सेंट, क्योंकि आप नहीं हो 105 जो सर्च कर रहे हो आप एब्सेंट हो। अच्छा राइट। तो ये चीज हम कैसे डालेंगे, कीबोर्ड से डालेंगे। डाल सकते हो ना, कीबोर्ड से डाल सकते हो ना। यहाँ पे स्कैनर लगाओ दोगे सर, एक ऐसे, देखो स्कैनर लगाने कौन बड़ी बात है। यहाँ दिखाई देता हूँ, वो दिखाई देता, ये तुम्हारे एप्लीकेशन में काम देगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। इसमें आओ, यहीं पे बना लो तुम ऑब्जेक्ट, राइट। इधर पास कर दीजिए ना। हाँ तो सिस्टम अब प्रिंट कर देते, राइट। इन्फॉर्मेशन दे देते पहले दो चीज, इंटर रोल नंबर एंड नेम, राइट। इंटर रोल नंबर इक्वल टू ऐसे पास कर देते हैं। यहाँ पे इंटीजर टाइप ले लेते हैं, अच्छी रोल नंबर लेते हैं, रोल नंबर इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट एंड दूसरा देते हैं इसमें इंटर स्ट्रिंग। नहीं चला गया, NIT यूज कर लीजिए कैप्स में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोलो क्या पास करेंगे, और यहाँ पे नहीं है, तुम्हें कहाँ पता चलेगा। अरे नहीं, ये जो चेक कर स्कैनर से तो हम चेक। देखो यहाँ पे लिस्ट हमारा वहाँ सामने है, वो तो अभी दिखा रहे हैं तुम्हें, बाद में थोड़ी दिखाएंगे।
है ना। जो एडमिन है वो उससे तुमने कंप्लेन किया, तुम्हारे लिस्ट में नहीं है, तो वो क्या करे, पहले इंटर करने से पहले आपको चेक करेगा कि आप हो कि नहीं। प्रॉब्लम बताओगे 102 पे देखना है। ओ सॉरी, साथ साथ में दूसरा स्कैनर बनाना पड़ेगा। इस केस में दिक्कत, रोल नंबर डाल दिया ना हमने। हाँ जी, एक और स्कैनर बना लो, SC1 राइट, 1 कर दो। जैसे हमने डाल दिया कि रोल नंबर 102 पे देखना है इंटर नेम। अब नेम डालने के बोलेगा, क्या नाम है, ESAMI, ऐसे ना डाल दिया। यू आर अपसेट, नहीं है लिस्ट में। ऐसे कैसे दिखा रहा है लिस्ट में? तो एक शानी को। हाँ और नहीं 102 पे तो है ना, 102 पे तो शादी है। वही तो हमने इसमें इंटर किया सर, था। आपने उसमें इस वाले कंडीशन में गलत किया। स्पेलिंग गलती लिखा होगा मेरे। नहीं सर, आपने इसमें डाला ना नेम इज इक्वल टू नेम, तब लिखना है। वो तो इक्वल टू हो ही रहा है, तभी ये गलत है। हाँ सही बात है, नोट ना दिया ना ऐसे। गुड, मैंने कंडीशन उसमें अलग अलग बताया था राइट। 102 पे देखो एंड नेम पेस्ट कर दो, नाम इसका खतरनाक नाम है इसका। यू आर नॉट ऑप्शन राइट, तो योर डालोगे तो वहाँ पे भी सेम आएगा, क्योंकि आपने नेम वो करा हुआ है, तो वो तो वैसे सेम आना ही है। वो तो इस कंडीशन जाएगी। ऐसा कैसे ओ वही तो नेम सेम डाला हुआ है आपने। वही मैं फिर कह रही थी, क्या कह रहे थे, आपने नेम और नेम सेम डाला हुआ है, तो वो कभी गलत होगा ही नहीं कंडीशन। ये जो है, ये हम लोग ये जो नेम ले रहे हैं और ये जो नेम है वो तो सेम ही है। तो यहाँ उसका उपाय है, ऐसे करेंगे माई लिस्ट, अरे माई लिस्ट डॉट गेट हाँ इंडेक्स पे जो कि रोल नंबर, इसमें कौन बड़ी बात है। वही तो सर, हम वही कह रहे हैं। कहाँ बोले थे हमने वही तो नेम और ये कैसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। रोल नंबर डालो कितना, 102, इंटर नेम इसको नहीं बोलना, ESHANI। ठीक है। दूसरा चलो 102, ठीक है। आपसे एक वैल्यू सही डाली, दूसरी गलत डाली तो भी चलेगा, नहीं चलेगा? रोल नंबर सही डाला, नाम गलत डाला। ये बात बोलते पहले बोलना चाहिए ना। हमने बोला हाँ बोलो। जैसे एक वैल्यू गलत डाली, एक वैल्यू सही डाली है, कभी देखो चलेगा, तब क्या आएगा रिजल्ट। ओके, रोल नंबर को भी 110 डाल दीजिए, 104 डाल दूं। नहीं कोई बार आउट ऑफ वैल्यू नंबर। हाँ एंटर, और यहाँ पे नाम सही डालना है। तो नाम ESHANI। ठीक है, दिखना है कि नहीं दिखना, नहीं दिखा रहा, आता है ना तुम्हें, उससे बोलना चाहिए ना। मैंने उससे क्या बोला था, एक स्टैंडर्ड से आएगा ना, समझ में आया ना। हाँ गुड, तो मत लिखो, बाकी सबको लिखने दो। ये 9 से आप ही होती है मेरे साथ हमेशा। गुड, दिमाग चल रहा है तुम्हारा, है ना। चलो पहले ही बोला था, कुछ तो मैंने पहले बोला था, तो मैंने नेम जो उसके पहले अब बस करो। कल से एडवांस होगा, नया बैच स्टार्ट है। वो वैसे ही ऐप वाली 11 से 1 का बैच है, पूरा पाएगा वो। सर और भी टीचर है क्या? हाँ अच्छा, बाकी करने फैकल्टी रीज्वाइन करिए। रीज्वाइन पहले वो करती थी यहाँ पे। सर उन्हीं के बारे में जो कर रहे थे। लो पहले क्लास, समझ में आया तो ठीक है, अदरवाइज आगे बोल लो। किसका एडवांस जावा किस गया यहाँ पे? मैं तो जा रही हूँ। मैं एडवांस वाला लेकिन अच्छे से करना, प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करना। जब तक प्रोजेक्ट ना बने तब तक छोड़ना मत, क्योंकि जॉब वगैरह में ना बहुत, अगर एडवांस जहाँ दिखाओगे आपको बोलेगा कि आपने प्रोजेक्ट कौन सा बनाया। जब प्रोजेक्ट प्रूफ हो गया ना कि कुछ किया है उस इसलिए वो प्रोजेक्ट नाम किया।
तो सर्वर बनाना किसने सिखाएंगे? वही एडमिन। सर्वर बनाना नहीं सिखाते, सर्वर पे काम कराना सिखाते। तो मुझे बनाना सीखना है। सर्वर बनाना NIT में तो नहीं होगा, कहीं और जगह भी तो नहीं वो होगा, वैसे किसमें आता है? दिल्ली में तो नहीं होगा, इतना मुझे पता है। सर्वर बनाना सर्वर बनाना नहीं सिखाया सर। होता क्या सर्वर, मतलब क्या यूज होता है उसमें? बहुत सारी चीजें। सर्वर को डायग्नोस करना वो सब करना तो वो सर्वर पे काम करना तो मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ, उस पे प्रोजेक्ट बनाना सिखा सकता हूँ, सर्वर पे सारा काम करना, राइट, सारा चीज वो तो अलग चीज हो गया ना, थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए अलग हो गया। क्योंकि मैं और मेरे फ्रेंड्स के साथ स्टार्टअप वाला प्रोजेक्ट हम लोग चाहते थे हमारा अपना सर्वर हो, तो सर्वर बनाने का काम हम लोगों ने मुझको छोड़ा। तो खरीद लो ना सर्वर, सर्वर पे रीपरचेज करो, उससे हो क्या। तुम सर्वर खुद मेहनत हैं? खुद मेहनत सर्वर नहीं, बनाने का मेहनत। कुछ चीजें है ना जो नहीं हो सकता, ठीक है, रियली, क्योंकि हम डेवलपर नहीं है उतना लेवल का, क्योंकि उसमें एक प्रोजेक्ट जो है, अगर सर्वर बनाने की बात करूँ तो एटलीस्ट 3 से 4 साल लगेंगे डेवलपर में। 3 से 4 साल? हाँ तो मेरे फ्रेंड ने 1 महीने करना बनाया। सर्वर मिलाना मुझसे, लेके आना है, लेकिन चलो घूमने सर से मिलाता हूँ। वो कौन सा सर्वर का नाम क्या दिए? तो पता नहीं, पर उसने अपने हमारे कॉलेज के लिए अपने आप से सर्वर बनाया। तो वो होगा ना सर, सर्वर जैसे उसमें फिर तो सामान खरीद के लाया, सर्वर बनाया, वो तो अलग चीज हो गया। वो तो मैं यहाँ पे बस देखो बना हुआ है पीछे, इसके पीछे चल के देखो, मैं दिखा देता हूँ, डेली में ही स्टार्ट करता हूँ ठीक है, वो चीज अलग हो गया। वो तो IBM से तुम खरीद के लाओ, चाहे किसी भी कंपनी का खरीद के लाओ, खुद से बैठ के बनाओ, लेकिन खुद का समझ रहे हो, प्रोडक्ट बनाना, पूरा कोडिंग। प्रोडक्ट कहाँ से लाएगा वो, कोडिंग से काम थोड़ी चलना है, प्रोडक्ट भी तो खरीद के लाना है। हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर कहाँ से आएगा? हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर ऐसा भी होता है ना, मैंने देखे हैं कि विंडोज सर्वर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, यानी अगर मैं अपने सिस्टम में वो OS इंस्टॉल कर दूं सर्वर का, तो उसको भी अलग कर सकता हूं। ऐसे कर सकते हो, जैसे ये विंडोज हटा करके, राइट, और विंडोज सर्वर 2012 वगैरह डाल के आप कर सकते हो, वो चीज तो अलग है यार, फिर तो अलग, वो तो अलग है ना, फिर तो डाउनलोड कर रहे हो ना। मेरे को लगा कि उसके पास भी है, उसने बनाया नहीं। और क्या, वो तो फिर आप किसी और का कोडिंग डाउनलोड कर रहे हो, झूठ बोल रहा हूँ। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा वो बना ना उसमें, तो आपको मैं दिखाऊँ, अभी मेरे सिस्टम पे कम से कम मैंने बनाया, इस साल बनाया है 2016 में 21 प्रोजेक्ट में मैंने बनाया स्प्रिंग MVC को, और इसमें से एक भी किसी इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो नहीं है सर्वर बना, समझ रहे, मैं तो यार सच लग रहा है, तो लोग खरीद के लाते हैं। अब वो जैसे बता रहे हैं, तो वो क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का यूज है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने कोडिंग किया है सारा चीज, बनाने में 6-8 साल लग जाते हैं। और क्या, मैं तो कहीं बता रहा हूँ, उनकी पूरी टीम होती है, उनकी टीम होती है, अकेले से नहीं हो सकता, 20-25 साल लगी है। अब समझ जाओ कि तुम्हारा फ्रेंड कितना फेक है ना। ओके देन, इसमें और कोई डाउट है वगैरह? अब मैं मल्टी थ्रेडिंग स्टार्ट करूँ? चलते हैं, पहले से डिस्कनेक्ट